बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्तारम चार यार ताबा औलादे अली, मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील, खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। आज का ये रूह परवर इज्तिमा जो अज़मते अहले बैत, अतहार और अज़मते सहाबा कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम या सिटी कोर्ट में हो रहा है। वो कला की बड़ी तादाद है, उलमा की बड़ी तादाद है और बिहम्दिल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश के 1500 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। इस उन्वान से दुनिया भर में जहां आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम का जश्न विलादत मना रहे हैं, हुजूर के आने की खुशियां मना रहे हैं, तो उनकी सीरत के उन्वान से मुख्तलिफ जगहों पर मजालिस, जलसे, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और रैलियां भी हो रही हैं। आप हजरात जो मेरे सामने बैठे हैं, ये इस उम्मत का बड़ा कीमती सुतून है। वकील अल्लाह रब्बुल इज्जत का पाकीज़ा नाम है और मजाजन ये मखलूक के लिए भी बोला जाता है। वकील का माना है कारसाज, यानी काम बनाने वाला। हमारे पाकिस्तान में काम बनाने वाले को भी वकील कहते हैं और काम बिगाड़ने वाले को भी वकील ही कहते हैं। जिसका वकील तगड़ा है उसका काम बन जाता है, जिसका वकील कमजोर है उसका काम बिगड़ जाता है। अगर हम हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत मुबारका देखें, शरीयत मुताहरा का मुताला करें, कुरान मजीद फुरकान हमीद तो कहता है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें अदल का हुक्म देता है, एहसान का हुक्म देता है। हुकूक की 3 किस्में हैं, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। ये 2 तो बड़ी मशहूर हैं। तीसरी है हुकूक बिन नफ्स, हमारा अपना हक हमारे ऊपर, कि हम मुआशरे का ऐसा फर्द बने जो मुआशरे के लिए कारामद हो, नासूर ना हो। ऐसी औलाद बने जो माँ बाप के लिए एक रश्क का बाइस हो, मुलामत का बाइस ना हो। वकील बने तो ऐसे बने जो मुआशरे के लिए एक रश्क का बाइस हो, मलामत का बाइस ना हो। लोग जब देखें तो उनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सीरत उन जजिज में नजर आए, उन वकला में नजर आए, उन उलमा में नजर आए, उन मुआशरे के बेहतरीन अफराद में नजर आए कि हाँ ये मुसलमान हैं जो हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इस्लाम में इंसाफ को बहुत अहम मकाम हासिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शरीयत हमें दी है, अंबिया इकराम जिस शरीयत को लेकर आए हैं,
वो शरीयत अदल और इंसाफ और कानून की बुनियाद पर आई है। जिस माशरे में जो नबी आया उसने अदल को कायम किया, इंसाफ को कायम किया। यहूदियों ने यही खराबी की कि नबी की तालीमात को गड़ मिस कर दिया, अपनी मर्जी से आगे पीछे कर दिया, कुरान के अहकामात को बदल दिया, बदतरीन लोग करार पाए। यहूदियों का तरीका आज तक चला आ रहा है। हम अपनी मर्जी की बात बयान कर देते हैं, जो हमारे मुखालिफ बात हो उसके ऊपर हाथ रख देते हैं, वो बात बयान नहीं करते, यहूदियों की तरह अहकामात बयान करते हैं, अपना केस जीत जाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास जब ऐसा ही केस आया, अल्लामा साहब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास यहूदियों का केस आया, बदकारी की, लेकिन थे माशरे के बड़े लोग। जैसे हमारे यहां बड़े लोगों को अदालतों से रिलीफ जल्दी मिलता है और गरीब धक्के खा के वो कहते हैं कि जी कारून का खजाना खर्च करना पड़ेगा, नूह अलैहिस्सलाम जैसी उम्र लानी पड़ेगी, बंदा केस करेगा तो नस्लें 4 गुजर जाएंगी, उसके बाद जाके कोई इंसाफ होगा। लेकिन अमीर होगा तो जनाब पैसा फेंक तमाशा देख। यह हमारे यहां भी हो रहा है। यहूदियों का कानून राइज कर दिया गया अमलन, लेकिन नाम हम लेते हैं कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसमें ना कोई इस्लामी है, ना कोई जमहूरियत वाली है, बस सिर्फ पाकिस्तान ही रह गया है, जो कहीं से नारा मारता है खप्पे और कहीं से मारता है ना खप्पे। यहूदियों का जब केस आया तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यहूदी उलमा को बुलाया, इधर आओ, तुम्हारे यहां इसकी क्या सजा है? तो यहूदी उलमा कहने लगे जी हमारे यहां सजा ये है कि इनका मुंह काला किया जाए, इनको गधे पे बिठाया जाए और इनको पूरे शहर का चक्कर लगाया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूदियों के बड़े आलिम थे और हुजूर अलैहिस्सलाम के दामन से वाबस्ता हो चुके थे और वो चमक पा चुके थे, जिस चमक का तस्करा आला हजरत सईदी इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रहमान ने इन अशार में किया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो यानी दूसरे जबान में कहें तो जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, सरकार ने खरीद कर अनमोल कर दिया। हुजूर के दामन से वाबस्ता हो गए थे। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन सलाम से पूछा, बताइए आप यहूदियों क्या यही सजा है जो ये कह रहे हैं? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ बोल रहे हैं, ये लोग अमीरों को बचाने के लिए अपनी मर्जी की दलील दे रहे हैं, ये झूठे हैं। वो सारे यहूदी उलमा अड़ गए, बोला नहीं हम तो सच बोल रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तौरात ले आओ। तौरात लाई गई। अब तौरात लाई गई तो जनाब जैसे कि हवाले दिए जाते हैं, उसने हवाला पढ़ना शुरू किया और वो लाइन क्रॉस कर गया जिस लाइन में रजम वाली सजा थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा या अदू वल्लाह, अल्लाह के दुश्मन, ये लाइन भी तो पढ़, इस लाइन में जो रजम लिखा हुआ है ये भी तो पढ़। अपनी मर्जी की बात बयान करते और इंसाफ को छुपा लेते, ये यहूदियों का तरीका था। आज हमारे पाकिस्तान में भी नाइंसाफी इसी बुनियाद पर हो रही है कि हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बातें तो की, नारे तो लगाए, लेकिन अपनाया नहीं। दलीलें यहूदियों की तरह देते हैं और जो असल इंसाफ की बात होती है वो छुपा देते हैं, और वो इंसाफ की बात फिट करते हैं गरीब के ऊपर और हज़फ कर देते हैं अमीर के ऊपर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम भी आदिल है
अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम भी आदिल है और उसने अपनी मखलूक को अदल करने का हुक्म दिया है कि तुम भी आदिल बन जाओ। इस मनसब पर जजिस को फाइज किया गया, आप लोगों को उनका नाइब बनाया गया। आप भी आदिल हैं, लेकिन वो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और किरदार पर चलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा हो गया 15 मिनट? अच्छा मेरे 15 मिनट पूरे हो गए। वकील साहब ने इरशाद फरमा दिया। आखिरी बात करता हूं कि मैं थोड़ा सा ऐसा ही मौलाना हूं, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि लंबी लंबी तकरीरें करता रहूं, आपको कोई समझ में ना आए, थोड़ी सी बात करूंगा और अपनी जगह लूंगा। दोस्तों, आप पर बड़ी जिम्मेदारी है, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो हमारी अदालतों में हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। हमारी अदालतों में वो होना चाहिए जो असल आपने पढ़ा है। आपके प्रैक्टिस भी वही होनी चाहिए जो आपको कानून कहता है, और कानून वही कहता है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये लॉ है कि पाकिस्तान का कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। अजीज़ान एमन, 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर को है और 7 सितंबर को यौम खत्म नबूवत है। सुभान अल्लाह। तो हमें ये मिलाद खत्म नबूवत के उन्वान से मनाना है इंशाअल्लाह, और यहाँ पर खास आप लोगों के यहाँ भी अजीमुशान प्रोग्राम इस हवाले से होना चाहिए। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं खत्म करूंगा। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त के दामन में जगह नहीं है। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।